नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जो हरियाणा के बहुत ही फेमस टीचर हैं बालकिशन सर HRG के बाई बी के उनके दिए हुए क्वेश्चन किए थे। अब उसका अगला पार्ट देखिए। हरियाणा राज्य में देवी रक्षक योजना कब आरंभ की गई? इसका आंसर है 2 अक्टूबर 2003। अगला क्वेश्चन, 2011 के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या कितना प्रतिशत ग्राम्य क्षेत्रों में निवासरत है? इसका आंसर है 65.12%। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसने पंजाब विभाजन का विरोध किया? पंजाब विभाजन का विरोध किसने किया? आर्य समाज, हिंदू महासभा या फिर जनसंघ पार्टी। इन सभी ने पंजाब विभाजन का विरोध किया था कि पंजाब को अलग मत किया जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? हरियाणा पंचायती राज वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ये कई बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गया ये क्वेश्चन। इसका आंसर है 22 अप्रैल 1994। 43वें संशोधन के तहत संशोधन में पूछा जाता है कि किस संशोधन के तहत लागू किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, शिवालिक के पहाड़ी का भाग हरियाणा का कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा कौन सा भाग है प्राकृतिक? ऑप्शन है शिवालिक का पहाड़ी भाग, ऑप्शन बी रेतीला भाग, ऑप्शन सी मैदानी भाग, ऑप्शन डी अरावली की पहाड़ियों का शुष्क मैदानी भाग। जो अरावली की पहाड़ी है वो प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा है। अरावली की पहाड़ी आपको पता होगी कहाँ पर है? हरियाणा के दक्षिण में, ज़्यादातर ये पश्चिम दक्षिण में है, हरियाणा के दक्षिण में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, राज्य में राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को क्या कहते हैं? राजपूती ढंग की बनी पगड़ी को पाग कहते हैं, पाग। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा कहाँ से मिली है? इसका आंसर है हरनौल, गुरुग्राम से लाल पत्थर से बनी शिव की प्रतिमा मिली है। अगला क्वेश्चन, चित्रित मृदभांड किस काल की संस्कृति दर्शाते हैं? चित्रित मृदभांड वैदिक काल। आर्य कपिले जब भारत आए थे तो वे सबसे पहले हरियाणा में ही बसे। वैदिक काल की संस्कृति दर्शाते हैं चित्रित मृदभांड। और वैदिक काल में ही आर्य कबीले भारत आए थे। इसका कहने का मतलब यह है कि वैदिक काल में ही आर्य कबीले भारत में आए थे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, न केवल जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए बल्कि पुरुष योजना अनुपात को सुधारने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा किस योजना को प्रारंभ किया गया? देवी रूपक योजना। ये जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने और पुरुष योजना अनुपात को सुधारने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये योजना लागू की गई थी, देवी रूपक योजना। ये बहुत पुरानी योजना है, बहुत पुराना प्रश्न है, ये बहुत पहले भी आता था और क्या अब भी पूछ लेते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर भी पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है। ऑप्शन है नई दिल्ली, ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी रोहतक, ऑप्शन सी भिवानी, ऑप्शन डी चंडीगढ़। इसका आंसर है ऑप्शन सी भिवानी। जो भिवानी शहर है वो बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा के पुरुषों द्वारा पहना जाने वाला लंबा कुर्ता आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? कमीज। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा के बांगर क्षेत्र में होली त्यौहार पर कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका आंसर है लूर नृत्य। बांगर क्षेत्र में लूर नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गौस अली शाह की मज़ार कहाँ पर है? गौस अली शाह की मज़ार ये पानीपत में है, पानीपत में। इसका आंसर है पानीपत। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में पुरुषों द्वारा मोटे सूत की मोटी चादर में जो शीतकाल में ओढ़ी जाती है उसे क्या कहते हैं? खेस। खेस ओढ़ते हैं हरियाणा के। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, सबको पता है कि की खेस ओढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जींद जिले किस गांव का पहले नाम लोहा खेड़ी था? गतौली। गतौली गांव का नाम पहले लोहा खेड़ी था। एक नए नाम जो गांव के बनाए हैं वो भी मैं आपको दूंगा, सारी PDF और नए नाम जो गांवों के लिखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परशुराम ऋषि किस जिले से संबंधित है? रामराय हरिद्या जींद। ये परशुराम ऋषि जी की स्थली है, रामराय हरिद्या जींद। और गौतम ऋषि गोंदर करनाल
जमदग्नि ऋषि, राखीगढ़ी, हिसार, ये भी साथ में दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन, फीसेंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? फीसेंट प्रजनन केंद्र मोरनी बरबाला पंचकुला जिले में। अगला क्वेश्चन, शेख तैयब का गुंबद कहाँ स्थित है? शेख तैयब का गुंबद कैथल में। शेख तैयब का गुंबद कहाँ स्थित है? कैथल में। और मुकरब खान का मकबरा करनाल में, मीरा साहब का मकबरा भी करनाल में। हरियाणा का कलेसर नेशनल पार्क किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए। कलेसर किसके लिए? पक्षियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? चिलचिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। इसे सोंथी वन भी कहते हैं, सोठी वन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मल गुलिया किस खेल से संबंधित है? ये तीनों जिम्नास्टिक्स से हैं, सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मल गुलिया। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का प्रसिद्ध नृत्य जो महिलाओं व पुरुषों के द्वारा किया जाता है? फाग नृत्य। ये अभी हरियाणा पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था, हरियाणा पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, तो शाम की पहाड़ी पर पानी के कितने कुंड है? तो शाम की पहाड़ी पर 8 कुंड है, इसका आंसर है 8। इनमें अति सुंदर कुंड पंच तीर्थ है जिन्हें पांडव तीर्थ भी कहते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, तो शाम की पहाड़ी पर पानी के कितने कुंड है? इसका आंसर है 8। इनमें अति सुंदर कुंड पंच तीर्थ है जिन्हें पांडव तीर्थ भी कहते हैं। इसी स्थान पर पांडवों ने 13 दिन का अज्ञातवास का समय बताया, 13 दिन का अज्ञातवास का समय यहीं पर बिताया था। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, वह कौन सी नदी है जो शिवालिक के निचले क्षेत्र से निकलती है और अम्बाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है? इसका आंसर है मारकंडा। यह अम्बाला के पश्चिम से हरियाणा में प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, नीले कपड़े पर पीले पाट की कढ़ाई वाले कपड़े का घाघरा क्या कहलाता है? इसका आंसर है लेह। अगला आंसर, डीगल शिवालय स्थित है। डीगल शिवालय कहाँ है? रोहतक में। इस शिवालय का निर्माण लाला धनीराम ने कराया। किसने? लाला धनीराम ने शिवालय का निर्माण करवाया। अगला क्वेश्चन, हरियाणा मुर्रा भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल अधिनियम कब बनाया? 2001 में। मुर्रा भैंस तथा अन्य दुधारू पशु नस्ल अधिनियम 2001 में। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में मुख्य रूप से कौन सी जलवायु है? हरियाणा में उपोष्ण स्टेपी व आर्द्र उपोष्ण जलवायु है। अगला क्वेश्चन, हरियाणा की किस नदी पर रेणुका, किसाऊ और लखवार व्यासी बांध बनाए जा रहे हैं? इसका आंसर है यमुना। अगला क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा बांझ मुक्त पशुधन स्कीम किस कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया? बांझ मुक्त पशुधन स्कीम राष्ट्रीय पशुधन प्रोजेक्ट। बांझ मुक्त पशुधन स्कीम राष्ट्रीय पशुधन प्रोजेक्ट कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित किया गया। अगला क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? नंबर 1 महाभारत की स्थल है, नंबर 2 भगवत गीता का जन्म स्थान है, नंबर 3 360 धार्मिक तीर्थ ऐतिहासिक स्थल है। याद रखना भाई, 360 कितने? 360 कहते हैं इसे। इसका आंसर उपरोक्त सभी है। ठीक है जी। अगला, पानीपत तापविद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? इसका पानीपत की तापविद्युत की क्षमता है 1367.80 मेगावाट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के थे? हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के थे भिवानी के नौरंगाबाद और मित्थातल। भिवानी के तो हो गए नौरंगाबाद और मित्थातल, और फतेहाबाद में कुनाल, हिसार में अगरोवा, ये सभी मिले थे। हड़प्पा ऑप्शन दिए हुए थे इसमें। दोबारा पढ़ता हूँ मैं क्वेश्चन, हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के थे? ऑप्शन ए भिवानी के नौरंगाबाद और मित्थातल,
फतेहाबाद में कुनाल, हिसार में अग्रवा, ये सभी जो हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के पुरातत्व स्थल थे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, HIPA हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ है? गुरुग्राम में। 1983 में इसकी स्थापना हुई, हरियाणा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी स्थान कहाँ है? ये मुरथल में। केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी स्थान मुरथल सोनीपत में। अगला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा का राज्य पक्षी क्या है? सबको पता है, ब्लैक फ्रैंकलिन, इसको काला तितर भी कहते हैं। इसे 1976 में राज्य पक्षी घोषित किया गया। इसका शिकार करने वालों को 3 साल की सजा का प्रावधान भी है। अगला क्वेश्चन, सपनों की नगरी किस जिले कहते हैं? गुरुग्राम को सपनों की नगरी कहते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, नहरों की सिटी कौन सी है? नहरों की सिटी पंचकुला है। ठीक है जी। कल्पना चावला का नासा में चयन कब हुआ? 1994 में। अमेरिका गई थी 1982 में। 1994 में हुआ था उसका चयन। ठीक है जी, वो 1982 में अमेरिका चली गई थी अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, पेज नंबर 6 के क्वेश्चन देखिए अब। लाला लाजपत राय हिसार नगर पालिका में किस वर्ष आयुक्त रहे? 1889 से 1892 तक। हरियाणा एक लैंड लॉक राज्य है जो नीमन के बीच स्थित है, 27 डिग्री 37 मिनट से 30 डिग्री 35 मिनट तक। अगला क्वेश्चन, हरियाणा का शाब्दिक अर्थ है भगवान का आना, हरि का आना हरियाणा, ये है इसका, हरि का आना हरियाणा। कोटला पहाड़ स्थित है मेवात में। हरियाणा के उत्तर पश्चिम भाग में घग्गर तथा मारकंडा नदियों द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? घग्गर के मैदान को तो नेली कहते हैं भाई, तथा मारकंडा के मैदान को भेंट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन भी याद रखना है। घग्गर के मैदान को नेली और मारकंडा के मैदान को भेंट। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में राजस्थान से आने वाली गर्म शुष्क पवनों द्वारा निर्मित बालू टीले के मध्य निम्न स्थल जाल बन जाते हैं, जिसमें वर्षा के पानी से अस्थायी जिले बन जाती है, जिन्हें कहा जाता है। क्या होता है भाई? क्वेश्चन क्या है, जो बालू के टिल्ले हैं उनके बीच में निम्न स्थल जाल बन जाता है। जब बारिश होती है तो उसमें पानी जमा हो जाता है, उसमें छिलछिली झीलें बन जाती हैं, उनको क्या कहते हैं? उन छिलछिल झीलों को ठाठ व बावड़ी। अगला क्वेश्चन, हरियाणा के एक बड़े भूभाग को श्रीकंठ जनपद कहा जाता है। यह नाम किस वंश के शासक ने दिया था? नाग वंश के शासक ने श्रीकंठ जनपद का नाम दिया था। अगला क्वेश्चन, भगवान शिव का स्थायी निवास किस तीर्थ में मानते हैं? सनहित तीर्थ में। भगवान शिव, विष्णु का सॉरी मैं शिव बोल गया था यहाँ पे। इसलिए भगवान विष्णु का स्थायी स्थान सनहित तीर्थ में मानते हैं। ये सनहित तीर्थ है जो ये कुरुक्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन, किस स्थान से चित्रित चूड़ियाँ मिली है? चित्रित चूड़ियाँ शिव स्वार से भी मिली है, राखी गढ़ी से भी और मिथ्याथल से भी। अगला क्वेश्चन, महाभारत युद्ध में अभिमन्यु जाल में किस जगह फंसे थे? अभिमन्यु जाल में अमीन में फंसे थे। अभिमन्यु अमीन के नाम से ही अभिमन्यु के नाम से अमीन का नाम पड़ा था, और अब इसका नाम बदलकर अभिमन्युपुर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन, महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में चंद्रकूप बनवाया था महाभारत का युद्ध जीतने के बाद। अगला क्वेश्चन, हरियाणा में राजा भोपदेव से संबंधित लिपिलेख निम्न स्थान से प्राप्त हुए हैं? भोपदेव से संबंधित पेवा से। बस यहीं तक करते हैं आज, बाकी कल की वीडियो में। ठीक है जी।